नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए एएससी पेपर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों कि व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर इंट्रापर्सनल है और यहाँ पर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब दोस्तों इंट्रापर्सनल मीन्स होता है कि आत्म संवाद। तो वही पूछा गया है कि व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, आत्म संवाद क्या है और यह कैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से अलग है। मतलब कि अंतर व्यक्तिगत संचार से यह अलग है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि आत्म संवाद क्या है और यह कैसे अंतर व्यक्तिगत संचार से यह अलग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप हमें टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। दोस्तों यदि इसके प्रीवियस के वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि आत्म संवाद क्या है और यह कैसे अंतर व्यक्तिगत संचार से अलग है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि आत्म संवाद संचार से यह कैसे आत्म संवाद संचार ये क्या है और यह कैसे अंतर व्यक्तिगत संचार से यह अलग है। दोस्तों इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हैपेंस विद इन अ पर्सन्स ओन माइंड। देखिए दोस्तों जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है यह व्यक्ति के अपने मन के भीतर होता है। मतलब कि आत्म संवाद जो है वह व्यक्ति के अपने मन के भीतर होता है। इट इंक्लूड्स अ सेल्फ टॉक, थिंकिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों इसमें स्वयं से बात करना, सोचना, विश्लेषण करना और निर्णय लेना शामिल होता है। इट इंक्लूड सेल्फ टॉक मतलब कि स्वयं से बातें करना, थिंकिंग मतलब सोचना, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। या क्या होता है कि इसमें व्यक्ति स्वयं से बात करता है, सोचता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेना इसमें शामिल होता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, सेटिंग गोल्स एंड कंट्रोलिंग इमोशंस। दोस्तों यह प्रकार का जो संचार होता है वह स्वयं को समझने, लक्ष्य निर्धारित करने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, सेटिंग गोल्स एंड कंट्रोलिंग इमोशंस। तो इस प्रकार के जो संचार होते हैं वह व्यक्ति को स्वयं को समझने में मदद करता है, लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है और भावनाओं को नियंत्रित करने में यह मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन थिंक्स अबाउट देयर मिस्टेक्स एंड प्लान्स टू इम्प्रूव, दे आर एंगेजिंग इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दोस्तों उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के बारे में सोचता है और उन्हें सुधारने की योजना बनाता है तो वह आत्म संवाद कर रहा होता है। देखिए वही है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन थिंक्स अबाउट देयर मिस्टेक्स एंड प्लान्स टू इम्प्रूव, कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के बारे में सोचता है, when a person thinks about their mistake, जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के बारे में सोचता है, they are engaging in intrapersonal communication, तो वह आत्म संवाद कर रहा होता है। तो आप ये समझ गए कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। आपको फिर से समझा देते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति के मन के भीतर चल रहा जो होता है संवाद है उसे बताता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैपेंस विद इन अ पर्सन इट्स ओन माइंड। आत्म संवाद व्यक्ति के अपने मन के भीतर होता है। इसमें स्वयं से बात करना, सोचना, इसे देखिए कहा है कि इट इंक्लूड सेल्फ टॉक, इसमें स्वयं से बात करना, सोचना, विश्लेषण करना और निर्णय लेना शामिल होता है। तो दोस्तों जो इस प्रकार का जो संचार होता है वो व्यक्ति को समझने, लक्ष्य निर्धारित करने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण में हम लोग देखें कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के बारे में सोचता है और उन्हें सुधारने की योजना बनाता है तो उस टाइम वह आत्म संवाद कर रहा होता है, मतलब कि खुद से वह बात कर रहा होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस को। इसके बाद दोस्तों ऑन द अदर हैंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने का मतलब है दोस्तों कि अंतर व्यक्तिगत संचार।
इसमें क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू और मोर पीपल. It involves exchanging ideas, thoughts, and emotions with others through speaking, listening और writing. दोस्तों, दूसरी ओर अंतर व्यक्तिगत संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है और इसमें बोलने, सुनने या लिखने के माध्यम से दूसरों के साथ विचारों, भावनाओं और जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है. ये समझ गए आप? देखिए फिर से आपको समझा देते हैं कि ऑन द अदर हैंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू और मोर पीपल. दोस्तों, अंतर व्यक्तिगत संचार जो होता है वह दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस विद अदर्स थ्रू स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग. दोस्तों, जिसमें जिसमें क्या होता है कि बोलने, सुनने या लिखने के माध्यमों से दूसरों के साथ विचारों, भावनाओं और इमोशंस मतलब कि भावनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान शामिल होता है. इसके बाद दोस्तों, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, टीम वर्क्स एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. दोस्तों, जो इस प्रकार का जो संचार होता है वह रिश्ते बनाने में, टीम वर्क को मजबूत करने में और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिश्तों को मजबूत बनाने में, टीम वर्क को मजबूत बनाने में और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है. एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट विथ अ कलीग और हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ अ टीचर आर ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. दोस्तों, उदाहरण जैसे किसी दोस्त से बातचीत करना हो गया, या फिर किसी सहकर्मी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करना या शिक्षक के साथ वार्तालाप करना अंतर व्यक्तिगत संचार के रूप में आते हैं. वही है, देखिए फॉर एग्जांपल टॉकिंग टू अ फ्रेंड मतलब दोस्तों से बात करना, डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट विथ अ कलीग मतलब अपने सहकर्मियों से बात करना. कलीग में होता है दोस्तों जो अपने साथ काम कर रहे होते हैं उन्हें हम कलीग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, discussing a project with a colleague or having a conversation with a teacher are all forms of interpersonal communication. फिर से आपको बता देते हैं, जैसे किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, किसी से कहने मतलब दोस्त से आप बातचीत कर रहे हो, या फिर किसी सहकर्मी के साथ आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी काम के बारे में चर्चा कर रहे हो, या फिर शिक्षक के साथ वार्तालाप करना हो गया. ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों वह अंतर व्यक्तिगत संचार के रूप में आते हैं. आइए अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में. While While intrapersonal communication helps in self-reflection and decision-making, interpersonal communication is essential for effective social interaction and understanding others. Both type of communication play an important role in personal and professional life. मतलब दोस्तों कि जहां आत्म संवाद, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जहां आत्म संवाद, आत्मचिंतन और निर्णय लेने में मदद करता है कि while इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, कि जहां आत्म संवाद, आत्मचिंतन और निर्णय लेने में मदद करता है, तो वही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स. तो वही अंतर व्यक्तिगत संचार जो होता है वह प्रभावी सामाजिक संपर्क और दूसरों को समझने के लिए आवश्यक होता है. बोथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. दोस्तों, दोनों प्रकार के जो संचार होते हैं वह व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा विश्लेषण. यदि आप बोलिएगा तो हम इसे फिर से एक ओवरव्यू के जैसे समझा देंगे, या फिर इसे हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं. जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया दोस्तों, आप अच्छे से सुनिएगा. देखिए तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि व्यक्ति के मन के भीतर ये चल रहा होता है, या फिर वे अपने आप से बात कर रहे होते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें स्वयं से बात करना हो गया, सोचना, विश्लेषण करना और निर्णय लेना शामिल होता है. दोस्तों, इस प्रकार का जो संचार होता है वह स्वयं को समझने में, लक्ष्य निर्धारित करने में और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है. इस स्वयं के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर. जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, आप उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने जो है पीडीएफ में मेंशन किया हुआ हम आपको बता रहे हैं. उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के बारे में सोचता है और उन्हें सुधारने की योजना बनाता है, तो उस टाइम वह व्यक्ति जो है दोस्तों वो आत्मसंवाद कर रहा होता है. ये आप समझ गए कि व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, आत्मसंवाद क्या होता है. आइए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं.
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब कि अंतर व्यक्तिगत संचार। यह जो होता है दोस्तों वह दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है। इसमें बोलने, सुनने या लिखने के माध्यम से दूसरों के साथ विचारों को, भावनाओं को और जानकारियों का आदान प्रदान किया जाता है। और फिर हो गया कि और तो इस प्रकार का जो संचार होते हैं या रिश्ते बनाने में, टीम वर्क को मजबूत करने में और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि दोस्त के साथ आप बातचीत कर रहे हो, या फिर आप किसी सहकर्मी के साथ किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी काम के बारे में चर्चा कर रहे हो, या फिर आप टीचर से किसी विषय के बारे में वार्तालाप कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों वह अंतर व्यक्तिगत मतलब कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जहां आप हमको बता देते हैं संक्षेप में कि जहां आत्मचिंतन और निर्णय लेने में मदद करता है, तो वहीं अंतर व्यक्तिगत संचार जो होता है वह प्रभावी सामाजिक संपर्क और दूसरों को समझने के लिए आवश्यक होता है। और दोस्तों दोनों प्रकार के जो संचार होते हैं वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दोस्तों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और सारे वीडियोस का वीडियो है दोस्तों वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया से डिजिटल एजुकेशन सारे सब्जेक्ट्स का आप तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके एमडीसी पेपर का भी सारे सब्जेक्ट्स का करवा देंगे, तो आप घबराइए नहीं। और अब दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यदि आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं और सेमेस्टर 1 2 से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एसी का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में सेम पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी को अच्छे तरीके से पढ़ पाए और सभी को एक साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।